हरियाणा न्यूज़ चैनल की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज आपको अनेक स्वास्थ्य संबंधित योगिक क्रियाएं सिखाऊंगा, जिसमें विशेष है भस्त्रिका प्राणायाम। मेरा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हरियाणा न्यूज़ चैनल खोलना है और अपनी मैट बिछा के टीवी के आगे बैठ जाना है और जो हम योग क्रियाएं कराते हैं बस उसको फॉलो करते जाएं। आपको अपने लिए कम से कम आधे से 1 घंटा निकालना है और आप 100 साल तक स्वस्थ रहने का एक प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। योग करोगे योग तो रहोगे निरोग। जो डेली योग करते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। एक भी दवाई खाए बगैर आप 100 साल तक कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, वो हम गुरु मंत्र आपको योगशाला के माध्यम से बताएंगे और आपको बस फॉलो करना है। जो बताएं उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। तो योग का नियम है, सबसे पहले कुछ योग की जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। अगर आप घर में योगा कर रहे हो तो मैट बिछा लो या दरी बिछा लो। उसके बाद अपनी विंडो खोल लेंगे, क्योंकि योग में प्राणायाम में ऑक्सीजन का बहुत महत्व है। वातावरण शुद्ध होना चाहिए और शांत वातावरण होना चाहिए। जितना शांत और शुद्ध हवा होगी उतना अधिक हम प्राणायाम का फायदा उठा सकते हैं। योग हमें रोगों से पहले करना होता है। जब बीमारियां आ जाएंगी फिर योग करोगे तो उसको ठीक करने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन अगर आप डेली 1 घंटे योग प्राणायाम करते हो तो ज़िंदगी में कभी रोग आएंगे ही नहीं। तो उसी प्रक्रिया को शुरू करते हुए आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आपको सिखाएंगे। कैसे करना है, क्या उसकी विधि है, क्या उसके लाभ हैं, ये सभी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाएंगे मैट बिछा के। उसमें आप ये बद्ध पद्मासन होता है। एक पैर यहाँ पे लगा लो, दूसरा पैर यहाँ पर लगा के इस पंजे को अंदर ऐसे रख लो। इसका नाम है बद्ध पद्मासन। इस आसन में आप बैठ के कर सकते हैं। जो ये नहीं लगा सकते हैं वो सिंपल सुख आसन में बैठ जाओ। ये होता है सुख आसन। बस इसमें प्राणायाम में विशेष महत्व होता है, हमारी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं, एज्ड हैं, वो अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के या बेड पे बैठ के दोनों पैर नीचे लटका लो। उस पर भी आप आराम से योग प्राणायाम कर सकते हो। तो ये प्राणायाम आप कहीं भी बैठ के, कुर्सी पे, बेड पे, और सबसे अच्छा नीचे बैठ के कर लो। तो ये बद्ध पद्मासन या सुखासन में ऐसे बैठ जाएंगे। इसमें सबसे मेन है हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए। तो अब भस्त्रिका प्राणायाम में आपको कुछ विधि बता रहा हूँ। इसमें मेन है सांस को लेने और छोड़ने की विधि। तो जिस गति से आप सांस लेते हो उसी गति से सांस को छोड़ना है। तो कैसे करना है अभी हम शुरू कर रहे हैं। मैं आज आपको 5 प्रकार के यौगिक क्रियाओं के साथ भस्त्रिका प्राणायाम कराऊंगा। तो पहला भाग है भस्त्रिका प्राणायाम का। दोनों हाथ सामने रखेंगे, हाथ खोल लेंगे। सांस लेते हुए हाथों को मुट्ठी बंद करके पीछे लेके आना है, छोड़ते हुए वापस। मध्यम गति से करेंगे। सांस लेके पीछे, छोड़ के आगे। सांस को आपको छाती में भरना है। आप करते रहो सोनिया जी। सांस को पूरा छाती में भरना है, पेट में नहीं, छाती में सांस भरना है, छोड़ते हुए वापस। इसको कम से कम 20 बार करना है। हाँ, ये भस्त्रिका का पहला भाग है। इससे हमारे लंग्स का पूरा विकास होता है और अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर में जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन और हार्ट से संबंधित बीमारियां कभी होंगी ही नहीं जिंदगी में। रिलैक्स हो जाएंगे। अब 20 बार करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। 10 से 15 सेकंड माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे।
महसूस करो कि हमारा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, मन में कोई विचार न हो। भाग 2 में हम करेंगे भस्त्रिका का पार्ट 2। दोनों हाथ कंधों के बराबर रख लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट। रिलैक्स। 20 करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें, ब्रेन को अधिक से अधिक रिलैक्स करेंगे, मन को शांत करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने आप को आनंदित करें, प्रकाशवान ऊर्जावान करें। 10 से 15 सेकंड रिलैक्स करना है। नेक्स्ट भस्त्रिका का तीसरा भाग है। दोनों हाथ हम पहले ऐसे बांध लेंगे, यहाँ ऐसे बांध लेंगे। सांस लेते हुए हाथों को खोलना है, छोड़ते हुए वापस लेके आना है। हाँ, इसमें हाथ एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा। ये सांस के साथ 20 बार करेंगे इसको। पूरा सांस खींचें, अधिक से अधिक लंग्स में सांस भरना है। इससे हमारे लंग्स का पूरा विकास होता है। 100% लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। हाँ, पूरा सांस खींचें और पीछे हाथों को अधिक से अधिक पीछे पकड़ने की कोशिश करें। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे आदि फ्लेक्सिबल होते हैं, लंग्स हमारे मजबूत बनते हैं, तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। जब भी रिलैक्स होते हैं माइंड एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है। भस्त्रिका प्राणायाम को धीरे धीरे हम 10-20 से शुरू करके 50 तक लेके जा सकते हैं। एक बार में कम से कम आप 100 से शुरू करो, 200-300 तक आप लेके जा सकते हो। तो 20-20 के सेट करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ा दो, 21-22 ऐसे 30 तक लेके जाओ। अब इसकी चौथी विधि है, वो करेंगे हम। दोनों हाथ सामने रख लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे, ये फिंगर्स को क्रॉस करके हथेलियों को दबा लेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। यहाँ ज़मीन से टच कर लो। सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे करेंगे सांस के साथ। हाँ, ये अधिक से अधिक पीछे लेके जाएं और नीचे टच करें। इससे हमारे कंधों के तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। जिनके कंधे फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफनेस है, शोल्डर फ्रोजन हो गया है, उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। सांस लेते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे, गर्दन आदि की तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं सांस के साथ। लंबा गहरा सांस खींचना है, छाती में सांस भरना है। हाथ बिल्कुल सीधे होंगे और अधिक से अधिक पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना कर सकते हो। रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें, मन में कोई विचार न हो, शरीर को ढीला छोड़ें। ये हमने 4 तरह के एक्सरसाइज के साथ भस्त्रिका प्राणायाम किए। तो इससे क्या होता है, जितने भी हमारे ये कंधे के, गर्दन के, पीछे के, लंग्स के तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों का जाम हो जाना, गर्दन में दर्द, ये सभी बीमारियां ये भस्त्रिका के साथ ये प्राणायाम करने से, ये एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आजकल कॉमन सी बीमारी बन गई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हर तीसरे व्यक्ति में देखने को मिलती है। तो अगर आप ये डेली करते हो तो अगर बीमारी है तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको कभी होगी ही नहीं।
भस्त्रिका का 5वां पार्ट करेंगे हम। इसमें दोनों हाथ ऐसे ही घुटनों पे रख लेंगे, छाती पे ध्यान देना है, छाती में सांस भरना है, लंग्स में अधिक से अधिक सांस भरना है। ऐसे करेंगे। प्रत्येक भस्त्रिका प्राणायाम जब भी करते हैं आंखें बंद करके पूरे मन से करना है। ऐसे लंबा सांस खींचेंगे, मध्यम गति से। ये भी 20 बार करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल मन को शांत करेंगे, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो आपको ये मैंने आज 5 प्रकार की एक्सरसाइज के साथ, योगिक क्रियाओं के साथ भस्त्रिका प्राणायाम कराया है। तो इस भस्त्रिका प्राणायाम का करने का क्या लाभ है, उस लाभ के बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हम 500 ml ऑक्सीजन इंटेक्ट करते हैं, लेकिन जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो 5000 से लेके 7000 तक ml ऑक्सीजन हम इंटेक्ट करते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर हमारे हार्ट में जाती है, हार्ट से आर्टरीज में जाती है, आर्टरीज से आर्टियोल्स में जाती है और आर्टियोल से कैपिलरीज में जाती है और फिर कैपिलरीज से शरीर की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, प्राण शक्ति का संचार होता है। तो इससे प्रत्येक टिश्यू हमारे ऑक्सीजन से प्रभावित होते हैं, सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ऑक्सीजन के माध्यम से ही हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर का शोधन होता है। जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है आप ये प्राणायाम करके ठीक कर सकते हैं। शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और एक तेज ओज बढ़ जाता है प्राणायाम करने से। हमारे अंदर दिव्य शक्ति आती है। आप दिन भर काम करोगे, बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे हमारा ब्रेन, हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो अनगिनत भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, बच्चे से लेके बूढ़े तक धीरे धीरे अभ्यास करते हुए ये भस्त्रिका प्राणायाम डेली अगर आप करते हो तो कभी ज़िंदगी में बीमारियां नहीं आएंगी। हम अगर प्राणायाम करते तो हम हमेशा यंग रहेंगे। बुढ़ापे को भी रोकता है प्राणायाम। तो प्राणायाम करने का ये धीरे धीरे विधि आपको मैंने बताई है। इसी विधि से धीरे धीरे प्राणायाम शुरू करना है और उसका अभ्यास आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। और पूरे शरीर को शोधन करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम से अच्छा कुछ नहीं है। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि डेली प्राणायाम करें। आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो प्राणायाम नहीं करते हैं वो स्वस्थ नहीं रह सकते। देखो, प्राणायाम पहले के युग में प्राणायाम कोई नहीं करता था, कारण कि हमारा वातावरण शुद्ध था, खाना पीना अच्छा था, ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा थी। लेकिन आज ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से 40% लंग्स सबके वीक मिलते हैं। तो लंग्स को ठीक करना है, फेफड़ों को ठीक करना है, मजबूत बनाना है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, तो प्राणायाम से अच्छा कुछ नहीं है। जो डेली प्राणायाम करते हैं, आपने देखा होगा कोरोना का जब टाइम आया था तो उस समय ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि सबके लंग्स वीक थे। जिनके लंग्स वीक थे वो कोरोना को झेल ही नहीं पाए। लेकिन जो प्राणायाम करते थे, योग करते थे, उनको कोरोना में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी हज़ारों लोगों को योग किया। जो डेली योग कर रहे थे वो बीमार ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही थी, लंग्स हमारे मजबूत थे। तो प्राणायाम आप डेली करो तो कभी भी कोई भी ऑर्गन्स ख़राब नहीं होगा। ऑर्गन्स कब ख़राब होता है? कोई भी शुगर है, BP है, हार्ट की प्रॉब्लम है,
किडनी खराब होना है, ये सब बीमारियां तब होती हैं तब जब हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है। और ऑक्सीजन जाएगी कैसे? अगर आपके लंग्स वीक हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकती। तो पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में हो गई, शरीर के अंतिम कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है प्राणायाम के माध्यम से। तो स्वस्थ रहने का सबसे पहला नियम तो हो गया, हमें आसन करने हैं, उसके बाद प्राणायाम करना है। दो चीज़ की, शरीर को फ्लेक्सिबल बना लिया, प्राणायाम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती। स्वस्थ रहने के लिए तीसरी चीज़ की आवश्यकता होती है हमें न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रिशन के लिए आपको फल हैं, सब्जियां हैं, ये कच्ची खानी। अगर आप किसी भी सब्जी को बॉइल्ड कर देते हो या उबाल देते हो तो उसके न्यूट्रिशन 80% तक ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सुबह खाली पेट, डेली एक नियम बना लो, सुबह खाली पेट सबसे पहले हमारे शरीर में जो चीज़ जानी चाहिए वो जाने चाहिए फल। 3-4 तरह के फल ले लो आप, उनको मिक्स करके सुबह अपने जो भी दैनिक दिनचर्या से निर्वत होके और कम से कम आधा किलो से लेके 700-800 ग्राम तक आप फल खाने लग जाओ। ये नियम बना लो, खाली पेट फल खाएंगे हम। फल अगर आप डेली खाली पेट फल खा रहे हो तो कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर आप प्राणायाम कर रहे हो, आसन कर रहे हो, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो भी शरीर ठीक नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे शरीर की हीलिंग जो होती है ना, वो न्यूट्रिशन से होती है। पूरे ये हमारे ऑक्सीजन के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग में जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वहाँ हमारे शरीर में गुड बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे पेट में 1.4 kg गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनका काम है पूरे शरीर में न्यूट्रिशन की सप्लाई करना। तो अगर आप न्यूट्रिशन लोगे ही नहीं तो सप्लाई कहाँ से होगी? और सुबह का फल अमृत के समान काम करता है और सुबह की चाय जहर के समान काम करती है। तो हम करते क्या हैं? सुबह खाली पेट उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। जो बेचारे बैक्टीरियाज होते हैं वो चाय पीते ही बेहोश हो जाते हैं। वो इंतज़ार करते रहते हैं सुबह कब हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, कब मैं पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन की सप्लाई करेंगे। तो ये नियम आपको आज से फॉलो करना है। ये पहला नियम है मेरा, सुबह खाली पेट आधा से 1 किलो फल खाने। वज़न के हिसाब से आप ज़्यादा वज़न है तो 1 किलो तक भी खा सकते हो। और खाना खाने से पहले जितने फल खाते हो उससे आधा, मान लो 500 ग्राम फल खा रहे हो तो 250 ग्राम सलाद खानी है। पहले सलाद खा लो, फिर घर में जो भी बनता है खा लो। तो ये न्यूट्रिशन की पूरी सप्लाई आपके शरीर में हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी ज़िंदगी में एक गोली की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी आप डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे और हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो आज की योगशाला में है इतना ही है। इसी के साथ हम हरियाणा न्यूज़ की योगशाला का समापन करते हैं। धन्यवाद।